Hello friends, in today's session we will discuss the concept of co-transmission. So what we are going to discuss, this is co-transmission. Co-transmission क्या होता है बच्चों? देखिए हमको पता है कि most of the central and peripheral nerves they store their primary neurotransmitter in the presynaptic neuron. ये आपका प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन दिखा के रखा है इस डायग्राम में, राइट? ये आपका प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन है एंड दिस इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. And after the synaptic cleft, this is post synaptic neuron. So you have to mention this is pre synaptic neuron and this is post synaptic neuron, right? अभी तक हमको कॉन्सेप्ट में ये पता है कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा उसके अंदर वेसाइकल्स में आपका प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड होता है डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरीके का प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन है. अगर वो न्यूरॉन कोलिनर्जिक है तो वहां पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन स्टोर्ड होगा, और बेसिकली अगर वो नॉर एड्रिनर्जिक है तो वहां पे नॉर एड्रिनेलिन स्टोर्ड होगा. तो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर का तो बहुत क्लियर है कि प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन होगा, वहां वेसाइकिल होगी, वहां स्टोर्ड होता है. लेकिन बच्चों को ट्रांसमिशन में हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि जब कभी आपका प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन से को प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, मींस कोई भी सिग्नल जैसे आया. देखिए हमने न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन में ये पढ़ा था कि किस तरीके से प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है, उसका फेट क्या होता है, किस तरीके से वो रिसेप्टर से बाइंड करके इफेक्ट देता है. ओवरऑल हमने अभी तक देखा कि जब कोई सिग्नल ट्रेवल करके आता है तो बेसिकली वो वेसाइकल्स के एक्सोनल मेम्ब्रेन में फ्यूजन को प्रमोट करता है, इधर मूवमेंट को प्रमोट करता है. तो यहां से जब ये वेसाइकल्स इस एक्सोनल मेम्ब्रेन से टच होगी और ओवरऑल कैल्शियम का रिलीज होता है, उसकी एक अपनी मैकेनिज्म है जो कि हमने न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन में कवर करके रखी है. तो जब ये प्राइमरी वेसाइकल्स आपके इस एक्सोनल मेम्ब्रेन से टच होगी तो इसके अंदर का जो मटेरियल है, इट मींस जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है. तो आफ्टर ऑल ओवरऑल हुआ क्या? सिग्नल ट्रेवल हुआ, कैल्शियम का रिलीज हुआ, इस वेसाइकल के वॉल को, रेड कलर की जो वॉल है इसको फ्लोराइज किया गया, प्लस ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है इसको फ्लोराइज किया गया, ओवरऑल इसका मटेरियल बाहर आया. लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में यहाँ पे बेसिकली ये जो रेड कलर से वेसाइकल है, अलोंग विद दिस ये ब्लू कलर से एक वेसाइकल दिखाई गई है. तो ओवरऑल जो हमारा को ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट कहता है वो इस बात को कहता है कि जब कभी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो अलोंग विद द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर साथ में रिलीज होता है को ट्रांसमीटर. को ट्रांसमीटर मींस कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो जब प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो वो अपनी वेसाइकल से भी पैरेलली रिलीज होता है. को ट्रांसमीटर के अपने एग्जांपल है, वो हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे. तो बेसिकली हुआ क्या कि जब सिग्नल आया तो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ. अब प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, वो अपने सपोज करिए इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ, उसके लिए रेड कलर से जो रिसेप्टर दिखाए गए उसको डिनोट किया गया R1. तो बेसिकली यहां पे जो ये डार्क सर्कल है ब्लैक कलर की, दिस इज प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर, दिस इज रिसेप्टर फॉर द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर. तो दिस इज रेड कलर से प्राइमरी रिसेप्टर फॉर द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर. अब यहां पे जो वेसाइकल्स है उसमें स्टोर्ड है क्या? को ट्रांसमीटर. तो ये आपके को ट्रांसमीटर है ब्लू कलर से, ये जो इस तरह के ट्रायंगल शेप में है, तो यहां पे दिखा रखा है दिस इज को ट्रांसमीटर, राइट? और इस ब्लू कलर के लिए ये ब्लू कलर के R2 एग्जांपल लिया गया है. यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं. ये दिखाया गया कि जब ये को ट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो ये किससे बाइंड करेंगे? R2 रिसेप्टर से, ब्लू कलर की, प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक फैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम को ट्रांसमीटर विल बी स्टोर्ड इन द सेपरेट वेसाइकल. कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम सेपरेट वेसाइकल में स्टोर होता है जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया, बट समटाइम ये सेम वेसाइकल में, इट मींस जिसमें प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड है उसमें भी स्टोर्ड कई बार को ट्रांसमीटर होता है. अच्छा, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ. ओवरऑल जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है वो किसका होता है? प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर का. इसीलिए इस रेड कलर को बोल्ड कलर से दिखाया गया है. इसका भी अपना इफेक्ट होता है, ये आया इस तरीके से और ये अपने किससे बाइंड होगा? रिसेप्टर से. जैसे ये अपने रिसेप्टर से इस तरीके से बाइंड होंगे, तो ये जब इससे बाइंड होगा तो जो इफेक्ट आया ये ग्रीन लाइन से दिखाया गया. कंपैरेटिवली ये ग्रीन लाइन इसके कंपैरिजन में थिन है,
इट मींस इसका भी को ट्रांसमीटर का अपना इफेक्ट होगा, लेकिन वो डोमिनेट नहीं करेगा, राइट। लेकिन अपना कुछ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इस को ट्रांसमीटर का भी होगा। देखिए ब्लू कलर लाइन से ये दिखाया गया कि ये जो को ट्रांसमीटर जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है और इसका जब कोई रिस्पॉन्स आता है, तो ये बेसिकली इसका रिस्पॉन्स हो सकता है ऐसा हो जो कि किसके रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करे, इस एरो से दिखा गया प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के। इट मींस co-transmitter once binds to their receptor produce the pharmacological response, but it can also modulate the response of primary neurotransmitter। तो ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गई। दूसरा, co-transmitter either bind to with their receptor or it bind the receptor for the co-transmitter will be also, ये और कहां पे प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे तो मेनली प्रेजेंट है ही है, दे आर मेनली प्रेजेंट, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्रीन कलर से ये जो दिखाया गया दिस इज को ट्रांसमीटर रिसेप्टर। अब जब इस पे को ट्रांसमीटर बाइंड होगा देन इट विल, अगेन ये ग्रीन कलर का देखिए सिग्नल किसको मॉड्यूलेट कर रहा है, रिलीज ऑफ प्राइमरी न्यूरॉन को। तो ओवरऑल जो पिक्चर समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि को ट्रांसमिशन एक तरीके का सिग्नल का ट्रांसमिशन है, जिसमें बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में स्टोर्ड प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जब कभी प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो along with the primary neurotransmitter there will be release on certain chemical substance from the separate vesicle or sometime within the from the same vesicle, जिनको हम को ट्रांसमीटर बोलते हैं और इस मैकेनिज्म को हम को ट्रांसमिशन बोलते हैं। अगर हम बात करें जैसे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमको को ट्रांसमिशन पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेनली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें जो बेसिकली को ट्रांसमीटर है वो आपके क्या क्या होते हैं, वैसोको इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपको ये को ट्रांसमीटर के एग्जांपल लर्न करने हैं, कई बार आपके 2 मार्क्स में एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में द मेन को ट्रांसमीटर इज वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड नंबर 1, सेकंड वन इज नाइट्रिक ऑक्साइड। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वैसो एक्टिव, जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जब आप डिटेल से पैरासिम्पैथेटिक को कवर करेंगे तो कई बार इनके फंक्शन को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, तो वहां पे हम डिटेल पढ़ेंगे। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वैसो डायलेटेशन करता है, राइट। तो ओवरऑल उतना डिटेल अभी यहां पे नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको एग्जांपल लर्न करने हैं। तो VIP and the nitric oxide are the co-transmitter of parasympathetic nervous system, while the neuropeptide Y is an example of co-transmitter from sympathetic nervous system. ATP, adenosine triphosphate, is also stored as a co-transmitter but common in both the system. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों में कॉमन होगा एटीपी एज अ को ट्रांसमीटर। इट मींस एटीपी दोनों सिस्टम में प्रेजेंट होगा, जबकि दीज आर द मेन लाइन को ट्रांसमीटर, बट कुछ अदर को ट्रांसमीटर होते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सब्सटेंस पी, इनकेफेलिन्स एंड सोमैटोस्टैटिन। तो दे आर द अदर को ट्रांसमीटर, बट मेनली जो जिनका बेसिकली रोल ऑलरेडी डिस्कवर किया जा चुका है, मेनली जो स्टडी किए जा चुके हैं, उसमें आपका वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एनपीवाई एंड एटीपी आता है, राइट। सो आपका दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ को ट्रांसमिशन। आई होप कि आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे। प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लैक कलर से दिखाया गया। अभी आई होप कि कोई आपका डाउट नहीं होगा। सो आपको अगर कंटेंट समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।